मोए 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 मोए। आज ना अपने इस मोए मोए के थ्रू ना मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी हाइटेड केक्स के लिए। तो जो गड़बड़े मैंने की हैं उनसे आप लोग भी कुछ सीख जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जो ऑर्डर था ना वो दुबई के ही एक क्लाइंट थे, उन्होंने दिया था यहीं पे अपनी किसी फ्रेंड को देने के लिए। तो जो ऑर्डर था वो 3 पाउंड केक का था और चॉकलेट केक था सारा, लाइक जो चॉकलेट लोडेड केक बनाती हूँ ना मैं, वो था। तो पहले तो हमारे दरमियान पिंक वाला तय हुआ था, लेकिन पिंक कलर का एक था तो, लेकिन उसकी चीज़ें मेरे पास पूरी नहीं थी और डेली हाउस से भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा फिर हम लोग यही चॉकलेट वाला कर लेते हैं। तो जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था ना, तब उनको ना एक डेरी मिल्क वाला, डेरी मिल्क और ये जो चॉकलेट्स होती हैं ना, इनका बुके भी चाहिए था। मैंने कहा ये बुके मैं नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि मैंने ये चॉकलेट्स वगैरह नहीं बाय करती। तो उनको पहले समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों नहीं बाय करना चाह रही हूँ। कहते हैं कि आपकी क्या दुश्मनी है चॉकलेट से। मैंने कहा मेरी चॉकलेट से दुश्मनी नहीं है, मेरी बस इसराइलियों से दुश्मनी है। तो तब उनको समझ आई कि इसलिए मैं कह रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं और क्या दूँ फिर उसके साथ। तो मैंने कहा आप कोई ब्रांड का सूट दे सकते हैं, आप कोई परफ्यूम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गिफ्ट तो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलें फिर जो आपको अच्छा लगता है मुझे बता दीजिएगा। कहते हैं अच्छा चलें आप परफ्यूम ले लें। तो फिर मैंने 10 दिन पहले उन्होंने बोला था, मैंने कहा मैं ना फिर मंगवा लेती हूँ JDOT का। उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी थी परफ्यूम की। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था और टाइम से ना 2 दिन पहले मुझे आ गया था। अच्छा, हाइटेड केक्स के लिए जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ ना, वो ये है कि आप लोग ना कभी भी हाइटेड केक को सोक ना करें, क्योंकि आप लोग जितना सोक करेंगे वो बस ये भी ना सीरियस बातों में पहुँच जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप ना हाइटेड केक्स को कभी भी सोक ना किया करें, क्योंकि ना वो जितना सॉफ्ट हो जाता है ना, फिर वो उसके गिरने का खतरा रहता है। क्योंकि मेरे साथ ये आज हुआ है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। और अक्सर वीडियो में ना मेरी सोकिंग नहीं होती है, तो आप लोग भी पूछते रहते हैं कि सोकिंग क्यों नहीं करती। तो उसकी रीज़न यही होती है कि हाइटेड केक्स गिरने का खतरा होता है। तो बाकी ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्या पता आप लोगों के किसी काम आ जाए। वैसे कुछ केक्स होते हैं जिनमें आप लोग सोकिंग करो भी सही ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्स वाले होते हैं ना, जो फ्लफ़ करके हम लोग बनाते हैं, तो उनमें इतना मसला नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी लाइट वेट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग एगलेस बना रहे हैं, योगर्ट से बना रहे हैं, तो उनका टूटने का खतरा रहता है। तो इसलिए आप लोग सोकिंग ना किया करें उसकी। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा। और ये जो बर्थडे टॉपर है ना, ये मेरी वीडियो के दौरान मुझे पता चल रहा है कि ये आधा है। बाकी ये परफ्यूम था जो मेरा फेवरेट है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अरसा, 1 साल तो चल जाता है आराम से। बाकी ना इस परफ्यूम में मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सर पे नहीं चढ़ता है। स्पेशली जो होते हैं ना मेन परफ्यूम, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो ऐसे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेंट है इसकी। बाकी ना ये केक बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था। कस्टमर ने पिक भी शेयर की थी और ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं हुआ था या कुछ। मैं डेली हाउस गई थी, वहाँ से ना असल में मैं बहन के साथ गई थी शॉपिंग करने। उसने उम्रा के लिए जाना है, तो कुछ उसने चीज़ें लेनी थी, गाउन, स्नीकर्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी जो उसके काम की थी, स्टॉलर्स वगैरह। तो बैग्स भी लेने थे, तो उसके साथ में गई। मैंने कहा हदिया आज हम लोग चलेंगे, डेली हाउस भी चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी भी विज़िट नहीं किया है। मैं ना सब कुछ डिलीवर करवा देती थी घर में ही बैठ के, तो निकलना तो होता नहीं है। तो या भाई को भेज के मंगवा दिया, उनसे चीज़ें निकलवा रखी थी तो भाई ले आता था। और यहाँ पे मेरा जो भांजा है ना, ये चीज़ें सेट कर रहा है, क्योंकि इसको चीज़ें सेट हुई हुई लग नहीं रही थी। कोई भी चीज़ आप लोगों की सेट ना हुई हुई हो ना, तो इसको मंगवा लिया करें और सारी चीज़ें सेट कर दी गई आपकी। बाकी ये चीज़ें थी जिनमें लाइनर्स थे, हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर था, क्योंकि मेरे पास ये था नहीं सिंपल में। हार्ट शेप मोल्ड था, क्योंकि हार्ट शेप की लुक ना मुझसे आती नहीं है। और ये 2 स्पैचुला लिए थे, ये मिनी थे, लाइक बड़े नहीं थे। और ये एम्बॉसर्स लिए थे, क्योंकि आगे मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, छोटी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। तो उन सब के लिए मैंने ले आई थी जो भी मुझे पसंद आया था, जो भी मेरे पास नहीं था ना। तो कभी आज से तकरीबन एक महीना पहले ना मेरे पास एक भी एम्बॉसर नहीं था, और अब देखा जाए ना तो इतने ज़्यादा मेरे पास हो गए हैं, पूरी जैसे फैक्ट्री मैंने ही लगा ली हो। अच्छा, डिफरेंट में ना, लाइक अगर ईद उल अजहा है ना, तो उसके मैंने 2-3 ले लिए थे। तो मेरी बहन कहती है रिबा तुमने फैक्ट्री लगानी है इसकी, जो इतनी ज़्यादा ले ही आ रही हो। तो फिर मैंने कुछ रख दिए। फिर 1-2 लेकर आई। ईद का सिर्फ एक ही था, लाइक ये ईद से ही छोटी ईद को कहते हैं ना। ये भी मुझे बहन नहीं बताया था कि ये ले लो, ये छोटी ईद का ये होता है। तो मैंने कहा चलो फिर यही ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता था ये छोटी ईद को ईद से ईद कहते हैं। तो ये सारे मेरे ये थे बॉसर्स थे। ये 2D नोज़ल थी, ये इसे रोजेट्स बनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी बनाए नहीं थे। मैंने बस देखा था तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, पड़ी हुई है सामने सामने दिख रही थी। तो उसके बाद ये हार्ट शेप था, मेरे पास प्लास्टिक के थे, तो उनकी ना हार्ट शेप अजीब सी आती थी, तो मैंने फिर ये ले आई। और ये फ्लावर्स वाले थे प्लंजर्स। और ये वेबग्योर की वाइट फोनेंट थी, ये मैं ले आई थी। और ये ECS से मैं बैग लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास ना एक कैजुअल बैग नहीं था इधर उधर जाने के लिए।
तो बाकी बड़े बड़े थे वो, मैंने कहा कोई ऐसा बैग ले लूँ जो बंदा हर जगह लेके जा सके। बाकी $1 शॉप से ना मैंने ये बास्केट ली थी क्योंकि इसमें स्पैचुला और वो रखने के लिए, और ये जो है ना फोंडेंट के टूल्स रखने के लिए ली थी क्योंकि वो भी मेरे ऐसे ही रुल रहे होते हैं